भाई हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज के बारे में जानकारी दूंगा। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और सावन मास में हर दिन किसी न किसी व्रत त्योहार के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। कहते हैं कि अगर इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रख करके पूरे नियम के साथ में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन सबसे बड़ा होता है और सुहाग का ये दिन होता है। इस दिन महिलाएं हरी साड़ी पहनती हैं, हरी चूड़ी पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती को भी श्रृंगार समर्पित करती हैं। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा भगवान शिव तक पहुंचती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन सबसे पहले माता पार्वती और भगवान शिव के सामने संकल्प करें, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा और साथ ही साथ खीर का प्रसाद समर्पित करें। जो भी नैवेद्य आपके यहाँ बनता हो, जो रीति रिवाज आपके हो, उस हिसाब से माता पार्वती को श्रृंगार और साथ ही चुंदरी समर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें और तीज की व्रत कथा सुने। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है। बात करते हैं कि कब की रहने वाली है हरियाली तीज, 14 की या 15 की। इस बार तृतीया तिथि की शुरुआत 14 अगस्त की शाम 6:40 पर होगी। यानी तृतीया तिथि 14 अगस्त को शाम को 6:40 पर प्रारंभ होगी और 15 तारीख को शाम को 5:28 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के हिसाब से यह त्योहार 15 तारीख का मनाया जाएगा। 15 अगस्त का हरियाली तीज का त्योहार रहेगा। इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ योग बन रहा है क्योंकि इस दिन फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहा है और यह नक्षत्र पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ योग माना जाता है। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त 4:50 से लेकर के 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:17 से लेकर 1:18 तक रहेगा। विजय मुहूर्त जो कि शुभ माना जाता है, पूजा के लिए भी शुभ है, वह आपका 2:51 से लेकर के 3:42 तक रहेगा। गोधूली काल 7:06 से 7:29 तक रहेगा और अमृत काल रात 8:18 से लेकर के 9:53 तक रहेगा। तो ये शुभ मुहूर्त है। इन शुभ मुहूर्तों में पूजा करें भगवान शिव की, माता पार्वती की, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो 15 तारीख का ही ये पर्व रहेगा। पूरी विधि विधान से पूजा करें, नियमों का ध्यान रखें। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और उनकी जिह्वा पर माता सरस्वती का वास होता है क्योंकि शरीर बहुत पवित्र होता है इस दिन। तो कोई भी अपशब्द अपने पति को नहीं निकालना है इस दिन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, पूरी नियम के साथ में इस व्रत का पालन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।